मैं कॉलेज प्रेसिडेंट बना हुआ था। मेरे कोई था नहीं पॉलिटिक्स में आने का। एक कौन से कॉलेज के प्रेसिडेंट बने? मैं एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर का। किस पॉलिटिक्स में आने का मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने मजबूर किया हमें। तो मैं 2013 के अंदर एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर का प्रेसिडेंट बना। इसके बाद भी मेरा एक ही मोटो था कि मैं आरएस की तैयारी करूं या प्रशासनिक सेवाओं में जाऊं। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन बनी, हमें लगा कि वर्तमान समय, उस समय जो तात्कालिक जो समय था, उस समय वहां पर ट्राइबल इलाके के साथ अन्याय हो रहा था और ट्राइबल के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा था। रिजर्वेशन की बात करो, वहां के सुख सुविधाओं की बात करो, भौतिक सुविधाओं की बात करो, तो कहीं न कहीं सरकारें नजरअंदाज करती थी। सिर्फ आती थी समय में ये पॉलिटिकल लोग, राष्ट्रीय पार्टी के लोग आते थे, हाथ दिखा के चले जाते थे, फूल दिखा के चले जाते थे, लेकिन वास्तविक जो जरूरत थी उनके लिए वो मौन हो जाते थे। तो हमें लगा कि हमें युद्ध को आगे आने की जरूरत है, और वही संघर्ष हमें एज ए विधायक के रास्ते होते हुए सांसद तक पहुंचाया हमको। आप छात्र संघ अध्यक्ष कौन से यूनियन, स्टूडेंट यूनियन से बने थे? निर्दलीय। सिचुएशन वहां उस समय भयंकर बनी थी हमारी। कैसा था उस समय के छात्र संघ चुनाव के बारे में थोड़ा डिटेल? जब कॉलेज में हम आते थे तो कॉलेज में एबीपी, एनएसआई, एसएफआई ये सारे संगठन चलते थे, और जब फर्स्ट ईयर में आते थे तो हमें ये पता ही नहीं चलता है कि एबीपी किससे रिलेटेड है, एनएसआई किससे रिलेटेड है, एसएफआई किससे रिलेटेड है। मुझे एक टर्निंग पॉइंट आया था। मुझे एबीपी के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा था कि आप चुनाव लड़ो एबीपी से। ओके। मेरी इच्छा नहीं थी और नहीं एबीपी के आइडियोलॉजी को हम समझ पाए थे ज्यादा, लेकिन मैंने कहा ठीक है। लेकिन तात्कालीन जो मंत्री थे हमारे वहां बीजेपी से, और एबीपी के जो बड़े लीडर थे बीजेपी के, उनको लगा कि ये लड़का तेज है, हमारे यहाँ आएगा तो हमारा नंबर कट जाएगा। तो उन्होंने मेरी रात को टिकट काट दी। उसी दिन से ठान लिया था कि हम निर्दलीय मैदान में आएंगे। हमने निर्दलीय पैनल तैयार किया। एनयूसीआई से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था, और एनयूसीआई से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। एनयूसीआई ने कहा कि हमारे बैनर चले चुनाव लड़ो। हमें एक मंच की जरूरत थी, और उनको एक अच्छे लीडर, मतलब युवा लीडर की जरूरत थी। तो हम एनयूसीआई के बैनर तले चुनाव लड़े, और एक अच्छे वोटों से, और उस समय एसएफआई के साथियों ने भी हमें अच्छा मदद किया, और हम चुनाव जीते। और तभी से फिर धीरे धीरे हमारा पॉलिटिकल कैरियर आते गया। एनयूसीआई के अंदर एक चीज देखी हमने कि जैसे रिजर्वेशन की बात हो, वहां की सुख सुविधाओं की बात हो, भौतिक सुविधाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, जब भी हम लोग आंदोलन करते तो बड़े लीडर कहते कि नहीं ऐसा मत करो, पार्टी कहे वैसे करो। तो पार्टी वहां के हित के लिए कभी नहीं कहती थी। तो हमें लगा हम करेंगे, हमें अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। तो हमारे सारे साथियों ने मिलकर उस समय बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा नया संगठन बनाया, जो एबीपी एनयूसीआई से बिल्कुल अलग। हमने हमारी एक आइडियोलॉजी डेवलप की, आदिवासी परिवार की, जो हमारा एक विजन बुक, आदिवासी परिवार की जो हमारी एक संगठन चलता था, उनसे प्रभावित होकर हमने एक नया संगठन बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, मतलब विद्यार्थी और युवाओं का एक संगठन बनाया। शुरुआती दौर में 2016 में हमने उतारा। उस समय हमारे साथी थे उमेश भाई, तो उनको चुनाव लड़ाया प्रेसिडेंट का, और आज विधायक है हमारे आसपुर से। तो उस समय पहली बार हमें सफलता हासिल हुई, और धीरे धीरे बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर की सारी कॉलेजों में अपना परचम लहराने लगा, और वो धीरे धीरे चलता गया। इन्हीं तानाशाही लोगों ने हम पे दबाने की कोशिश की, हमारे साथियों को जेल में डालने की कोशिश की, मुकदमे ठोकने का काम किया। हमें लगा कि कौन कर रहा है, पुलिस कर रही है। पुलिस नहीं, पुलिस किसके कहने पे कर रही है? पुलिस नेताओं के कहने पे कर रही है। आज भी होता है। कौन कौन पुलिस के डंडा, पुलिस का डंडा, हम कहते हैं कानून से हिसाब से चलता है, नहीं, कानून के हिसाब से नहीं, पॉलिटिकल लीडरों के दबाव के हिसाब से पुलिस का डंडा चलता है। पुलिस की कलम भी उन नेताओं के इशारे पे चलती थी तब भी, और आज भी चलती है। तो हमें लगा कौन है ये नेता, जो नेता सत्ता में, जिनको हमने चुन के भेजा हुआ है। कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे। तो हमें लगा कि हमें नेतृत्व करने जाने की जरूरत है, प्रतिनिधित्व करने की जरूरत है। तो इसलिए हम लोग पॉलिटिक्स में आए 2018 के अंदर, जब गुजरात के अंदर छोटू भाई वसावा, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी बीटीपी। तो उस बीटीपी को हमारे साथी जो लोग लाए, और उनका मैंडेट से हम लोग चुनाव लड़े। तो ऐसे हमारा जो कैरियर था, और साथ ही समाज की और आने वाली पीढ़ी का कैरियर बनता गया। मैं बीटीपी पर आऊंगा। वो जब छात्र संघ आपने जो बनाया, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, वो आज भी छात्र संघ के चुनाव लड़ता है? बिल्कुल लड़ता है, और मजबूती से। और वर्तमान सरकारें इतनी डर गई कि छात्र संघ चुनाव कराना ही बंद कर दिया राजस्थान के अंदर। आप देखते होंगे पिछले 2 सालों में चुनाव कराना बंद कर दिया है। एक मैं एबीवीपी की कॉमन चीज देख रहा था, हमारी अभी आपके इंटरव्यू से पहले भी चर्चा हो रही थी कि आपने भी एबीवीपी से टिकट मांगा। मैंने नहीं मांगा था। एबीपी की जो कोर कमेटी थी, उन्होंने कहा था कि ये लीडर है, ओके, ये लड़का अच्छा है, गरीब घर से है, हाँ, बच्चों का प्रतिनिधित्व करेगा। और मेरा एक मतलब व्यवहार था, तो लोगों ने कहा उनको लड़ाओ। मेरे लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती सबने कहा। मैंने स्वीकार भी किया, लेकिन उसी दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि नहीं, ये तो
कल उठा के दिक्कत करेगा। बीजेपी के नेता एबीवीपी के इलेक्शन में हाँ, वो इंटरफेयर करते थे पूरा, और आज भी करते हैं। नाम लेना उचित मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन वो समझ चुके हैं उस बात को कि हमने उस समय, मेरा कोई पॉलिटिक्स में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं एनयूसीआई से प्रेसिडेंट बना, इसके बावजूद भी मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे तैयार किया और भेजा यहाँ तक। लोगों ने तो तैयार किया, लेकिन परिवार ने विरोध भी किया। परिवार जब आप नहीं शुरुआती टाइम में राजनीति हाँ और बिल्कुल, छात्र संघ परिवार नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा पॉलिटिक्स में जाए। मेरी माँ या मेरे परिवार के जो लोग हैं वही चाहते थे कि कुछ न कुछ सर्विस करे, सर्विस करके अपना घर बार सुधारे और अपने लिए, परिवार के लिए कुछ करे। लेकिन मुझे जो लगा कि मैं नौकरी करके सिर्फ मेरा भला कर सकता हूँ। लीडर बनेंगे तो पूरे कम्युनिटी का, और कम्युनिटी के साथ उस क्षेत्र में रहने वाली आम गरीब जनता का भला कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं हम प्रयास कर रहे हैं आज, और परिणाम दिख रहा है कि बहुत बड़ा परिणाम, मतलब परिवर्तन आया। कांग्रेस बीजेपी के लीडरों को भी लगा कि नहीं, हमको ये करना चाहिए था, जो नहीं कर रहे। आज पश्चाताप घर पे बिठाए कई लोगों ने, जनता ने। अब आप भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बाद में 2017 में जो छोटू भाई वसावा की पार्टी बनी हुई थी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, उसके बैनर तले 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। पार्टी ने आपसे संपर्क किया था, आप चुनाव लड़ना चाहते थे और देखा कि हमारे ही एरिया से लगती हुई गुजरात के अंदर भी एक नई पार्टी बनी है और उनका भी टारगेटेड वोटर आदिवासी ही था। आपने संपर्क किया, उन्होंने संपर्क किया। ये ट्राइबल पार्टी की राजस्थान में एंट्री कैसे हुई थी? देखो, कहते हैं वो ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो हमें भी उस समय पॉलिटिक्स का हमारा था कि हमारा कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं बनाया था। उनको भी जरूरत थी इस इलाके में विस्तार की, हमें भी जरूरत थी। एक समझौता हुआ था कि राजस्थान के अंदर वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमारी शर्तों के आधार पे उस समय हम लोग चुनाव लड़े। आपके राजस्थान से कौन उस समय लीड आप ही कर रहे थे? नहीं, मैं लीड नहीं कर रहा था। हमारे एक चीज आपको ध्यान में, आपने कहा था उस समय कि मैंने पार्टी नहीं बनाई है। हमारी पार्टी में हमने ये कर रखा है कि आदमी या व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होगा, संगठन सर्वोपरि। हमारी एक कोर टीम है, एक कोर टीम है। वो कोर टीम डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है, और वही कोर टीम 2018 से 2016 से चली आ रही है। 2018 में बीटीपी वाला जो निर्णय था वही उन्होंने, और हमने जो कैंडिडेट का जो मामला है, जैसे कि पार्टी में मैं सांसद हूं, लेकिन मेरी टिकट मेरे हाथ में नहीं है, मेरे क्षेत्र की जनता तय करेगी। अगर जनता चाहेगी उनको लड़ाना है तो लड़ाएगी, जनता चाहेगी नहीं उनको घर पे बिठाना है तो बिठाएंगे। वो हम उसका विरोध कतई नहीं करेंगे। और हमारे संगठन में ये व्यवस्था बना रखी है कि आदमी सर्वोपरि नहीं है, संगठन सर्वोपरि है। ठीक है, फिर आपने 2018 का चुनाव लड़ा, पार्टी 2 सीटें जीती, शायद 26 के लगभग सीटों पर चुनाव लड़ा था उस समय। फिर धीरे धीरे भारतीय ट्राइबल पार्टी की टॉप लीडरशिप और आपके बीच में मतभेद, जो राजस्थान लीडरशिप के बीच में मतभेद पनपने लगते। इनकी शुरुआत क्यों हुई? देखो, काफी बिंदु है, उन चीजों पे नहीं जाना चाह रहे हैं। और उस बात को वहां के हमारे जो बीटीपी के संस्थापक थे छोटू भाई वसावा, वो भी आज समझ चुके हैं। और भले उस समय एक लिमिटेड खटास आया था, हमने भारत आदिवासी पार्टी बनाई, लेकिन आज जो हमारा संबंध एज इट इज जो पहले था वही संबंध आज बरकरार है। उनके पुत्र थे, वो किस कारणवश गए मुझे नहीं ज्यादा आइडिया, लेकिन सब समझते हैं इस बात को, वो बीजेपी में चले गए। तो वहां के लोगों को भी रियलाइज हुआ कि जो हमें बीच के रह के मिसगाइड करने वाले लोग थे, राजस्थान गुजरात का संबंध तोड़ने वाले जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं भाजपा से मिले हुए थे। तो आज भी छोटू भाई वसावा और हमारा संबंध बरकरार है, और हम लोग आने वाले समय में राजस्थान गुजरात सभी जगह मिलकर चुनाव लड़ेंगे।